Welcome back, students. As you know, we were reading chapter 24. Let's continue the reading of this chapter. Democratic government. In a democratic form of government, सरकार के लोकतांत्रिक रूप में एज एग्जिस्ट इन इंडिया, जैसा कि भारत में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल गवर्न द कंट्री। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश पर शासन करते हैं। द टू मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के दो मुख्य फीचर्स या विशेषताएं आर पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द पीपल, लोगों की राजनीतिक समानता, एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के कार्यों के प्रति अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है। अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को की व्याख्या की है। अब्राहम लिंकन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र क्या है? लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलने वाली सरकार है। इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक लॉज टू गवर्न द कंट्री। लोगों को अधिकार होता है अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का। हु फॉर्म द गवर्नमेंट, जिससे सरकार बनती है, जो सरकार बनाते हैं। एंड मेक लॉज टू गवर्न द कंट्री, और वो कानून बनाते हैं देश के शासन को चलाने के लिए। दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर पीपल पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का यह रूप जहाँ पर लोग भाग लेते हैं सरकार के कार्यों में थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने उन्होंने जो प्रतिनिधि चुने थे उनके थ्रू, उनके दौरान, इज़ नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसे हम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में, पीपल इलेक्ट देयर लीडर और रिप्रेजेंटेटिव थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। लोग अपने नेता या फिर प्रतिनिधि को चुनते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा। इन इंडिया, भारत में, ऑल अडल्ट सिटीजन्स हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स आर अनटाइटल्ड टू वोट। भारत में सभी वयस्क नागरिक जो 18 साल या उससे ऊपर की एज को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार है। द राइट टू वोट इज़ कॉल्ड सफरेज और फ्रेंचाइज। वोट का अधिकार को हम सफरेज या फ्रेंचाइज कहते हैं। टुडे, आज, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंजॉय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सभी जो लोकतंत्र देश हैं वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को एंजॉय कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। द सफरजेट मूवमेंट, मताधिकार आंदोलन, नारी मताधिकार आंदोलन। स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस हैड फॉर ए लॉन्ग टाइम डिनाइड वीमन द राइट टू वोट। जो हमारे स्टीरियोटाइप है या फिर प्रेजुडिस, जिनके बारे में हम पहले से राय बना लेते हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक, डिनाइड वुमेन द राइट टू वोट, उन्होंने औरतों को वोट के अधिकार से वंचित रखा है। इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास था, दैट वीमन शुड स्टे एट होम, लुक आफ्टर द फैमिली एंड द हाउस होल्ड, कि औरतों को घर पर ही रहना चाहिए और अपनी फैमिली की देखभाल और घर के कार्यों को करना चाहिए। द सफरजेट मूवमेंट बिगेन इन द वेस्ट इन द 1800s। जो नारी मताधिकार आंदोलन है वो पश्चिम में 1800
1800 ईस्वी में शुरू हुआ। इट वॉज द नेम गिवन टू द स्ट्रगल ऑफ वीमन टू फाइट फॉर द राइट टू वोट, और यह नाम दिया गया था उनके औरतों के संघर्ष को जिन्होंने अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत में, ओनली 20% ऑफ ब्रिटेन्स पॉपुलेशन हैड द राइट टू वोट। जो ब्रिटेन है उसकी जनसंख्या के केवल 20% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। द गवर्नमेंट हैड टिल देन अलाउड द राइट टू वोट ओनली टू मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड। सरकार ने केवल उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार दिया था, उन्हीं हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड, जिनकी अपनी प्रॉपर्टी थी या फिर किसी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक था और शिक्षित थे। इन द 19th सेंचुरी, रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सटेंड द वोटिंग राइट टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। 19वीं शताब्दी में जो रिफॉर्मर्स होते समाज सुधारक, उन्होंने बहुत सारे लोगों को वोट के अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उस जो वोट के अधिकार की जो बेनिफिट्स हैं उनके फ़ायदे के या फिर उनके विस्तार के लिए लोगों को बताया। दाऊ वीमन अटेंड द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, और इसके द्वारा औरतों को प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक वो प्राप्त करने में सफल हो गई। दे वर स्टिल नॉट अलाउड टू वोट, लेकिन उन्हें अब भी वोट करने की अनुमति नहीं थी। वीमेन्स स्ट्रगल फॉर द राइट टू वोट गेन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औरतों ने वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। ड्यूरिंग द वॉर, और वॉर के दौरान मैन वर अवे फाइटिंग ऑन द बैटल फील्ड। जो आदमी थे वो लड़ाई लड़ने के लिए चले गए या युद्ध क्षेत्र में लड़ाई लड़ने के लिए चले गए। एंड थस वीमन वर कॉल्ड अपॉन टू डू द वर्क, और इस दौरान औरतों को कार्य करने के लिए कहा गया। दैट वॉज अर्लियर डन बाय मैन, वह वर्क जो पहले आदमी करते थे। दिस मेड पीपल रियलाइज दैट, और लोगों ने महसूस किया, वीमन वर फार मोर कैपेबल दैन दे वर थॉट टू बी, और उन लोगों ने सोचा कि औरतें उससे ज़्यादा, उनसे जितना कि वो सोचते हैं उनसे कई ज़्यादा योग्य हैं। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप ब्रिटिश वीमन ऑर्गेनाइज्ड ए प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउिंग दैम टू वोट। जो ब्रिटिश औरतें थीं उन्होंने एक आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी, के सरकार की नीतियों के विरुद्ध, सरकार की इस नीति के विरुद्ध कि उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी। द पार्टिसिपेंट्स नोन एज सफ्रेजिस्ट, जिन्होंने इस मूवमेंट में भाग लिया उन्हें सफरजिस्ट कहा गया। इवन एम्प्लॉयड ड्रास्टिक मेथड्स फॉर देयर कोस, और इस कारण उन्हें काफ़ी प्रताड़नाएं और काफ़ी कठिन उनका समय रहा। वन सफरजिस्ट, एमिली डेविसन, डाइड आफ्टर शी थ्रू herself in front of King's Horse at the Epsom Derby, और एक सफरजिस्ट ने एमिली, जिसका नाम क्या था, एमिली डेविसन, उसने अपने आप को राजा के घोड़े के आगे धकेल दिया और इस तरह उसकी मृत्यु हो गई। एट द इप्सन्स डरबाई, और ये कहाँ हुआ, एप्सन डरबाई में। इन दिस पिक्चर एमिली डेविसन थ्रोइंग हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ ए रेसिंग हॉर्स। एमिली डेविसन ने अपने आप को एक रेसिंग हॉर्स के सामने धकेल दिया था 1913 में, डेयरपाई में, इंग्लैंड, टू डेमोस्ट्रेट हर सपोर्ट फॉर द सफरेजेट मूवमेंट। इसके बाद जो इंग्लैंड की जो औरतें हैं उन्होंने भी जो नारी मताधिकार आंदोलन है उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैनी सफरेजेट्स वर
इम्प्रिजन्ड एंड टॉर्चर्ड, बहुत सारी जो औरतों को है बंदी बना लिया गया और उन्हें टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया। मैनी वीमेन वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, और बहुत सारी औरतें भूख हड़ताल पर बैठ गई। एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स, और उन्हें ज़बरदस्ती खिलाने का प्रयास किया गया। इन 1819 वीमेन ओवर द एज ऑफ 30 अटेंड द राइट टू वोट, जो औरतें 30 साल से ऊपर थी, ऊपर की उम्र को प्राप्त हो चुकी थी, उन्हें वोट का अधिकार दे दिया गया। ऐसा कब हुआ? 1918 में फाइनली। और अंत में इन 1928 में ब्रिटिश वीमेन वोन द राइट टू वोट ऑन इक्वल टर्म्स विद मैन। ब्रिटिश औरतों को आदमियों के समान ही उन्हें वोट का अधिकार प्राप्त हो गया। इन इंडिया, भारत में बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले ओनली ए स्मॉल मिनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड प्रॉपर्टी। केवल कुछ अल्पसंख्यकों को ही वोट देने का अधिकार था, वो भी प्रॉपर्टी और जेंडर के आधार पर। सेवरल पीपल, और कुछ लोग इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, अपोज्ड दिस प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। महात्मा गांधी भी इस भेदभाव के खिलाफ थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, ऑल अडल्ट सिटीजन्स इन इंडिया अटेंड द राइट टू वोट एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो वयस्क नागरिक थे भारत के, उनको भारतीय संविधान के द्वारा वोट का अधिकार प्रदान किया गया है, या उनके अधिकार को सुनिश्चित किया गया। एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल, रंगभेद आंदोलन, अ फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रेगेशन that was practiced by the whites in South Africa between 1948 and 1949 is called apartheid। जो जातीय भेदभाव है या फिर अलगाव है, उसका ये एक रूप है जो साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों के द्वारा किया गया था बिटवीन के 1948 से 1994 के बीच में। और इसे हम अपार्थाइड कहते हैं, रंगभेद कहते हैं। इन अफ्रीकान्स, अपार्थाइड मीन्स अपार्टनेस। अफ्रीका भाषा में अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? अलगाव। अंडर दिस सिस्टम पीपल वर segregated on the basis of the color of their skin and race। इस व्यवस्था के दौरान उन लोगों के साथ जो भेदभाव है वो किसके आधार पर किया जाता था? एक तो उनकी स्किन के कलर के आधार पर, यानी कि रंग के आधार पर, और जाति के आधार पर यह भेदभाव किया जाता था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अपार्थाइड, रंगभेद के समय के दौरान, द वाइट्स एंड ब्लैक्स हैड टू लिव इन सेपरेट एरियाज। जो गोरे व्यक्ति हैं और काले व्यक्ति हैं वो अलग अलग एरियाज़ में रहते थे, यानी कि उनके जो रहने का एरिया वो दोनों का अलग अलग होता था। देयर वर सेपरेट स्कूल्स, अलग स्कूल होते थे। सेपरेट व्हीकल्स, अलग साधन, बसेस, एंड इवन सेपरेट मार्केट्स फॉर बोथ रेसेस। और दोनों ही जो जाति हैं उनके लिए अलग से मार्केट भी होती थी। द ब्लैक्स डिड नॉट हैव द राइट टू वोट और पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। जो काले लोग हैं उनको सरकार की जो गतिविधियां हैं या कार्य हैं उनमें भाग लेने का अधिकार नहीं था और ना ही वोट करने का अधिकार था। नेशनल मंडेला, लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला जो अफ्रीकन नेशनल जो कांग्रेस है, यानी कि ये एक पार्टी थी, वो उसके नेता थे। लेड द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, उन्होंने इस रंगभेद आंदोलन का नेतृत्व किया। दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड टू डील विद द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द नॉन वाइट्स। और जो ये आंदोलन था वो किनके प्रति थी? गोरे लोगों के प्रति। फॉर दिस, और इसके लिए ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर अबाउट 27 ईयर्स। और इसके लिए उन्हें 27 सालों की जेल भेज दिया गया उनको, 27 साल के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस टाइम मंडेला लेड द मूवमेंट फ्रॉम प्रिजन।
मंडेला ने जेल से ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अ ग्रेट डील ऑफ intensified political pressure against apartheid from other रंगभेद के खिलाफ राजनीतिक दबाव को बढ़ाने के लिए एक काफ़ी बड़ी डील की गई दूसरे देशों के साथ। एडिड टू द स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका, राजनीतिक दबाव के साथ साथ जो दूसरे देश हैं वो भी साउथ अफ्रीका के इस संघर्ष में शामिल हुए। एंड मंडेला वॉज फ्रीड इन 1990, और 1990 में मंडेला को फ्री कर दिया गया। इन 1994 1994 में मल्टी रेशियल इलेक्शंस वर हेल्ड, वहाँ पर इलेक्शन किए गए। एंड द नॉन वाइट्स वोटेड फ्रीली, और जो काले लोग हैं उन्होंने स्वतंत्रता से वोट दी। नेशनल मंडेला एमर्ज्ड विक्टीरियस, और नेशनल मंडेला है वो विजयी बनकर उभरे। एंड द गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड विद मंडेला एज द फर्स्ट नॉन वाइट प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, और जो नेल्सन मंडेला हैं वो साउथ अफ्रीका के पहले नॉन वाइट प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने। अपार्थाइड वॉज अबोलिस्ड, और रंगभेद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। एंड इक्वलिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन वाइट्स एंड नॉन वाइट्स, और जो गोरे लोग हैं और काले लोग हैं उनके बीच में समानता को स्थापित किया गया। इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का महत्व। डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतंत्र को सरकार का सबसे उचित रूप माना जाता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ ए पीपल्स गवर्नमेंट, क्योंकि यह लोगों की सरकार है। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स नीड्स, और इस सरकार में लोगों की आवश्यकता को रिप्रेजेंट किया जाता है, को समझा जाता है। एंड एस्पिरेशन, और उनकी इच्छाओं को, हु हैव द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट, और उन्हें सरकार को बदलने का अधिकार भी होता है। इफ़ देयर नीड्स आर नॉट कंसिडर्ड और मेट विद, यदि उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड पीपल द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल बाय प्रोवाइडिंग राइट्स एंड फ्रीडम टू इट्स सिटीजन। लोकतंत्र लोगों की जो वास्तविक क्षमता होती है उनका एहसास कराने का उनको अवसर देती है। बाय प्रोवाइडिंग राइट्स, उनको अधिकार देकर। एंड फ्रीडम टू इट्स सिटीजन, और अपने नागरिकों को आज़ादी देकर। एंड बाय असाइनिंग ड्यूटीज़ टू दैम, और उनके कर्तव्यों का बोध कराकर। ट्रांजिशन फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर इज ए पीसफुल प्रोसेस इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में एक सरकार से दूसरी सरकार को बदलना एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया होती है। नाउ वी फिनिश द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। इट्स टाइम टू डू सम बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। द लैटिन वर्ड गवर्नेयर मीन्स टू गवर्न। व्हाट इज द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? 3, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर द, सरकार के 3 अंग। द आंसर इज लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, विधानपालिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है राइट टू इलेक्ट पीपल टू द गवर्नमेंट, लोगों को सरकार चुनने का अधिकार। ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ पावर, पावर के स्रोत के आधार पर। द 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के 3 रूप कौन से हैं? डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप। सेकंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द किंग इज द हेड ऑफ द स्टेट और लीडर इन ए मोनार्की, राजतंत्र में जो राजा है वही स्टेट का, अपने राज्य का लीडर होता है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर 1 पर्सन रूल्स द कंट्री, सरकार का वह रूप जिसमें एक पर्सन कंट्री पर शासन करता। ऑन द बेसिस हिज विशेस, अपनी इच्छाओं के आधार पर। इज नोन एज डिक्टेटरशिप, ऐसी सरकार को क्या कहा जाता है? तानाशाह। इन ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी,
एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स, लोग अपने लीडर को चुनते हैं। थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा। इन इंडिया, भारत में एनी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18, जो नागरिक 18 साल से ऊपर होते हैं, इज़ अलाउड टू वोट, उन्हें वोट करने की अनुमति है। वीमेन स्ट्रगल फॉर द राइट टू वोट गेंड स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो औरतों का संघर्ष था वोट का अधिकार के प्रति, वो उन्हें कब प्राप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट इज गवर्नमेंट रेफर टू द बॉडी दैट एक्सरसाइज रूलिंग अथॉरिटी। सरकार उस निकाय से संबंधित होती है जो अपने सत्ता के द्वारा शासित होती है या सत्ता के द्वारा रूल का अभ्यास करती है, शासन करती है। दिस इज ट्रू एट द स्टेट लेवल। राज्य स्तर पर देयर इज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट विच लुक्स आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ द एंटायर कंट्री। राज्य स्तर पर केंद्रीय सरकार होती है जो पूरे देश पर शासन करती है। दिस इज फॉल्स, क्योंकि वो कौन सा स्तर होता है हमारा? नेशनल लेवल। मेकिंग लॉज इज सफिशिएंट फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, केवल कानून बनाना ही अच्छे प्रशासन का चिन्ह। दिस इज फॉल्स, क्योंकि उसे लागू भी किया जाता है। जर्मनी वॉज अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ अडोल्फ हिटलर, जर्मनी पर जो तानाशाह अडोल्फ हिटलर का राज था। दिस इज ट्रू। द सफरजेट मूवमेंट बिगेन इन द वेस्ट इन 1900s। दिस इज फॉल्स, क्योंकि वो कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। वेल स्टूडेंट्स, डू दिस बैक एक्सरसाइज in your book and try to find out the question answer of this chapter. Thank you.